वो खुद प्यासा है। पांचवा कलमा, जिस्मानी दुख। और जिस्मानी दुख जो है वो हम सब के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वो जिस्म की सूरत में ज़मीन पर आया। जो कि वो आसमानी था, उसने ज़मीनी सूरत इख्तियार की जैसा कि हम सब हैं, और उसने उस चीज़ को फील किया तो हम महसूस करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कल से रोज़ा रखा हुआ है और उनको प्यास की तलब महसूस हो रही होगी, और उनके बदन को ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब पानी पिएंगे तो बदन तर हो जाएगा। ऐसा है। मेरा खुदावन यीशु मसीह इस वक्त प्यासा है, और उसने अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना है, वो बहन ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। लिखा है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह पर लगाया। बस जब उन्होंने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा गौर करूं कि यीशु मसीह को कल रात से ही उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने यीशु को देने की कोशिश की है। इससे पहले जब सुबह 9 बजे जब वो यीशु मसीह को वहां पर पहाड़ी पर लेकर जाने लगे, तो उस वक्त उन्होंने पिक मिली मैं पिलाने की कोशिश की। और जब मैं ये गौर कर रही थी कि ये यीशु मसीह को क्यों पिलाया जा रहा है, पिक मिली मैं, ये बहुत कड़वी होती है। और जब मैं इसको स्टडी कर रही थी, मैं गौर कर रही थी कि ये यरूशलेम की बहुत सारी ऐसी अमीर तरीन औरतें होती थी जो ये तैयार किया करती थी, और ये इसलिए तैयार किया करती थी। मैं इंसान में इस हवाले को भी कोट कर रही थी, देख रही थी कि उसमें लिखा था कि अगर कोई मर्दे गमनाक है तो उसको शराब दी जाए, या जो मरने के करीब है उसको मैं पिलाई जाए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह को ये पिलाई जाए। आपको पता है क्यों पिलाते थे? इसलिए कि बंदा नशे में आ जाए, और रूमी सिपाही जो जितना मर्जी तशद्दुद करे बंदे को पता ही ना चले, वो नशे में आ जाए, वो टून हो जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने तीर ठोकने होते थे। ये जो मौत होती थी ये बहुत दर्दनाक होती थी, और इसलिए वो औरतें जो होती थी इसको बनाया करती थी, और जो जिसको सलीब दी जाती थी उसको ये लाजमी पिलाया जाता था। और बहुत सारे लोग आप देखें, किसी को मारा जाए तो उनकी बाज़ां बढ़िया निकलतियां हैं, और बहुत सारे जो कमज़ोर होते हैं उनके गाना भी काट दें, और इसलिए वो ये पिलाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, सिर्फ 7 लफ्ज़ निकले हैं, सिर्फ 7 लफ्ज़, और वो ही सलीबी कलमात बन गए। उसने कोई और लफ्ज़ नहीं मुंह से निकाला। और आप अगर इस हवाले को कोट करें, मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ूंगी। ये हवाला जो है मत्ती के इंजील में कोट किया गया है। जी, लिखा है, उस जगह जो कलकत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पिट मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। यीशु मसीह ने इसको नहीं पिया। आपको पता है क्यों नहीं पिया? यीशु मसीह आसान मौत नहीं चाहते थे। यीशु मसीह सारे दुखों को महसूस करना चाहते थे। यीशु मसीह ने इसलिए चख के उसने देखा कि ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान ये पीता तो उसको होश नहीं रहती थी। यीशु पूरे होश में रहना चाहते थे। उन्होंने ये नहीं पिया, उन्होंने ये जख्मों को महसूस किया, उन्होंने ये दर्द को सहना चाहा। उन्होंने अपने जो उन्होंने कांटों का ताज पहनाया हुआ था, वो जो मारते थे वो कांटे चुभ जाते थे, और जो उसको कोड़े मारे जाते थे वो बदन से गोश्त खींच जाता था। यीशु ने ऐसा कुछ ना करना चाहा कि मैं इन दुखों को महसूस करना चाहता हूँ, ताकि ताहयात सारी दुनिया जाने कि यीशु ने कैसे कैसे जख्म सहे हैं। और यीशु हमें नमूना देना चाहता था कि देखो मैंने कैसे जख्म सहे हैं। नशे की हालत में नहीं है, पूरे होशो आवाज में खुदा यीशु मसीह ने ये जख्म सहे हैं। और दूसरी चीज जो
है, लेकिन यीशु मसीह ने सिरका पिया जो उसके बदन के लिए नुकसानदेह था। उसने कहा मैं ये सिरका पीऊंगा, उसने पी लिया। जूफे को लिया गया। मैं जब जूफे की सोच रही थी तो कौम इस्राइल ने जब अपनी चौखट पर खून लगाया तो जूफे का इस्तेमाल किया गया। जूफे को खून में बड़ा जब जमा किया गया तो जूफे को लेकर अपनी चौखटों पर लगाया गया। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इतने दुख सह रहे अपने जिस्म पर ताकि हमारे बदन आजाद हो जाए। उसने कांटों का ताज पहना कि हम ज़हनी तौर पर आजाद हो जाएं। अपने हाथों और पाँव में कील ठुकवाए ताकि हम आजाद हो जाएं। अपने बदन को तोड़ा ताकि हमारे बदन आजाद हो जाएं। तो आज वो प्यासा है जो हमारी खातिर इतना दुख सहे। तो क्या आप सब वो जिस्मानी लोग थे, वो नहीं समझ रहे। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, कभी सिरका पिला रहे हैं, कभी कुछ पिला रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह मेरा और आपका प्यासा है। उसने सामरी औरत से क्या कहा? सामरी औरत से कहा अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। यीशु मसीह ने वहां पे भी पानी मांगा। अच्छा, दो जगह पे यीशु मसीह ने पानी मांगा।